नमस्ते, मेरा नाम सागर है। यह कहानी है नताशा की, एक ऐसी महिला जो अपनी खूबसूरती और आकर्षण से हर किसी का दिल जीत लेती थी। 28 साल की नताशा का चेहरा गोल, आंखें बड़ी और होंठ रसीले थे, जो उसे और भी मोहक बनाते थे। उसकी पतली कमर और साड़ी में निखरता हुआ रूप देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वह हमेशा साड़ी पहनती थी, जो उसके व्यक्तित्व को और निखारती थी। उसका पति, रोहन, 32 साल का एक हैंडसम और स्मार्ट बिजनेसमैन था, जो नताशा से बेहद प्यार करता था। दोनों का वैवाहिक जीवन खुशहाल और प्रेम से भरा था। लेकिन एक अनपेक्षित मुलाकात ने नताशा की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। एक अनजानी मुलाकात। नताशा हमारे सामने वाली गली में एक छोटे लेकिन खूबसूरत बंगले में रहती थी, जिसके बाहर फूलों की क्यारियां हमेशा सजी रहती थी। यह गर्मियों का मौसम था और एक दोपहर सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। गली में सन्नाटा था और रोहन सुबह ही ऑफिस चला गया था। नताशा घर में अकेली थी, अपने रोजमर्रा के काम निपटा रही थी। तभी बाहर से एक कर्कश आवाज आई, माई, थोड़ा आटा दे दो। नताशा ने रसोई से आटा निकाला और गेट की ओर गई। वहां उसने देखा कि एक 62 साल का बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसका नाम रामू था, जो गंदे कपड़ों में था, और उसकी आंखें नताशा को एकटक देख रही थी। उसकी झुर्रीदार चेहरा और उलझी दाढ़ी उसकी कठिन जिंदगी की कहानी बयान करती थी। नताशा को उसका इस तरह घूरना अजीब लगा, लेकिन उसने चुपचाप आटा दे दिया। रामू उसे लेके चला गया। एक अजीब सा रिश्ता। उस दिन के बाद रामू रोज नताशा के घर आने लगा। वह गली के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी में रहता था और भीख मांगकर या मजदूरी करके गुजारा करता था। पहले नताशा को उसका आना और घूरना असहज लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ गई। उसे लगने लगा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बस उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं। नताशा को अपनी खूबसूरती पर गर्व था और उसे रामू का ध्यान अच्छा लगने लगा। वह जानबूझकर ऐसी साड़ियां पहनने लगी जो उसके रूप को और निखारे। एक दिन जब नताशा कपड़े धो रही थी, उसकी साड़ी गीली हो गई थी और उसका गोरा पेट हल्का सा दिख रहा था। रामू आटा लेने आया और उसकी ओर देखने लगा। नताशा ने उसका घूरना नोटिस किया और हल्के गुस्से में बोली, क्या देख रहे हो? रामू ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, माई, और चला गया। लेकिन नताशा के मन में एक अजीब सी उलझन थी। उसे रामू का ध्यान अब बुरा नहीं लग रहा था। वह अपने आकर्षण का असर देखकर कहीं न कहीं खुश थी। करीब आने का सिलसिला। कई दिन बाद रामू फिर नहीं आया। नताशा को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वह वापस आया, नताशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने पूछा, इतने दिन कहाँ थे? रामू ने बताया कि वह बीमार था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। रामू अब रोज आता और नताशा उसके साथ 10 से 15 मिनट बातें करती। उनकी बातों में एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। रामू कभी कभी मजाक करता और नताशा हंस पड़ती। एक दिन रामू ने कहा, माई, तुम्हारा पति बहुत भाग्यशाली है। नताशा ने हंसते हुए पूछा, क्यों? रामू बोला, इतनी खूबसूरत बीवी जो मिली है उसे। यह कहते हुए उसने नताशा की कमर पर हल्के से हाथ रख दिया। नताशा को गुस्सा आया और उसने रामू को डांट दिया। रामू चुपचाप चला गया। अगले दिन नताशा ने उसे ठीक से देखा भी नहीं। कई दिन तक यही सिलसिला चला। रामू बार बार माफी मांगता और आखिरकार नताशा ने उसे माफ कर दिया। अब रामू धीरे धीरे नताशा के घर के अंदर तक आने लगा। वह रसोई में बैठकर उससे बातें करता।
एक दिन नताशा ने मजाक में पूछा, तुम्हारा जन्मदिन कब है? रामू ने झूठ बोला, परसों है। नताशा ने हंसते हुए कहा, बोलो, क्या गिफ्ट चाहिए? रामू ने कहा, जो तुम चाहो वही दे देना, और हंसते हुए चला गया। एक खास दिन। अगले दिन रामू सुबह सुबह खुश खुश आया। नताशा रसोई में काम कर रही थी। उसने रामू को जन्मदिन की बधाई दी और 100 रुपए दिए। कुछ ले लेना। लेकिन रामू ने कहा, मुझे ये नहीं, कुछ और चाहिए। नताशा समझ गई, लेकिन उसने हल्के से मना कर दिया। रामू ने मिन्नतें की और नताशा को उस पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार, और किसी को बताना नहीं। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने नताशा की कमर को हल्के से छुआ और उसकी खूबसूरती की तारीफ की। नताशा को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसने रामू को रोका और कहा, अब जाओ। रामू चला गया, लेकिन नताशा के मन में एक तूफान उठ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण भिखारी ने उसके मन को इतना प्रभावित कर दिया। एक नया बंधन। उस दिन के बाद नताशा और रामू का रिश्ता और गहरा हो गया। एक दिन जब रोहन घर पर नहीं था, रामू फिर आया। दोनों ने लंबी बातें की और बातों बातों में उनका मन एक दूसरे के करीब आ गया। उस क्षण में नताशा और रामू ने एक दूसरे को आत्मीयता से स्वीकार किया। उन्होंने एक दूसरे को अपने दिल और आत्मा से गले लगाया और उस दिन वे एक गहरे बंधन में बंध गए। यह एक ऐसा पल था जिसने नताशा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह जानती थी कि यह रिश्ता सामाजिक नियमों से परे था, लेकिन उसकी भावनाएं अब उसे रोक नहीं पा रही थी। बदलती जिंदगी। उस दिन के बाद रामू और नताशा का रिश्ता एक अनकहा बंधन बन गया। रामू रोज आता और नताशा उसके साथ कुछ पल बिताती। दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक और आत्मीय रिश्ता बन गया था। नताशा को रामू की सादगी और उसकी तारीफों में छिपा स्नेह अच्छा लगने लगा था, लेकिन उसे यह भी डर था कि यह रिश्ता उसकी शादीशुदा जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। फिर भी वह अपने दिल की आवाज को दबा नहीं पाई। 4 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। नताशा और रामू के बीच का यह अनोखा रिश्ता एक रहस्य बनकर रह गया। नताशा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक साधारण भिखारी के साथ इतना गहरा बंधन बना लिया। लेकिन रामू की सादगी, उसका स्नेह और उसकी तारीफों ने नताशा के दिल को पूरी तरह से जीत लिया था।